दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जुलाई को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसका जो परीक्षा जो है 25 जुलाई 2021 को होना है। और उसके पहले हमको कुछ पुराने पेपर्स का अध्ययन कर लेना है, जिससे 1 या 2 नंबर हमारे सही होने की संभावना और हो जाते हैं, यानी सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिना समय गंवाए हम शुरू कर लेते हैं, बाकी की बातें तो होती रहेंगी और फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? इसका ऑप्शन सी और डी दोनों सही हैं, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? और ये बी.एस. रमा देवी थी, जिनका क्रम 9वां था। अब संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो ये हम ऊपर करके और इस प्रश्न को दिखाई दे रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 149, यानी संविधान का जो अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG को दिखाता है वह है अनुच्छेद 148, लेकिन कर्तव्यों को दिखाता हुआ 149 है। अब प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 5 हमारा यहाँ पे दिख रहा है और लिखा हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं प्रश्न से ही कोई प्रश्न ना बना दे परीक्षा में और उत्तर को प्रश्न बना दे, प्रश्न को उत्तर बना दे, ऐसा भी होने की संभावना बन सकती है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध क्रिकेट से है, जबकि कैप्टन रूप सिंह हॉकी खेला करते थे। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना 2007 में हुई थी, यहाँ पे इसने 2017 लगाया था, जबकि ये 2007 में हुई थी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एकलव्य पुरस्कार है। इस तरह से आप आगे के सवाल को भी देख सकते हैं, तब तक वीडियो पर आप बने रहिएगा। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से 2018 मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? अब देख लीजिएगा, हम इसके पहले वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है ये लिखा हुआ है, ये वाला प्रश्न, जिसमें एकलव्य पुरस्कार है और यहाँ फिर विक्रम पुरस्कार की बात आ गई। ये देखिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 9 में विक्रम पुरस्कार की बात आ गई है। विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? यानी सोनू गोलकर दिव्यांग श्रेणी से आते थे 2018 में। अब मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी के खेल से है, जबलपुर की रहने वाली हैं। सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव की पहाड़ियाँ, फिर मैकाल श्रेणी जो अमरकंटक में है। फिर 12वां नंबर का सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको खिसका के मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि यानी रेविनेस के लिए विख्यात है? तो चंबल में गहरी खड्डभूमियाँ पाई जाती हैं। और इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला, आप वीडियो पर बने रहिएगा, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो संशोधित नंबर इसका 52 है। अच्छे से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है, उदयपुर प्रशस्ति का है, ये उपयुक्त सभी है। अब प्रश्न में यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, और प्रश्न तो यहीं से भी बनाया जा सकता है कि नवसहसांक चरित की रचना किसकी है? तो ये पद्मगुप्त की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो मेरुतुंग की है। इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे होंगे जब हम 2-4 से 5 साल के पुराने पेपर को हम अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो परमार राजा भोज ने बनवाया था चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को। इस तरह से आप अब आगे के प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं और इसमें लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? आप तो ये बहुत सरल सा सवाल है, खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर ये सब क्रियाशील हैं। पन्ना का हवाई अड्डा जो है क्रियाशील नहीं है। हालांकि पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है। हीरा प्राप्त करने में पन्ना का भारत में एकाधिकार प्राप्त है। अब इसके आगे के सवाल पर भी चलते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं, तब तक आप वीडियो पर बने रहिएगा।
मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा यानी 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सीतासरण शर्मा थे। ईश्वर दास रोहानी उनके पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। बाकी ये सब मध्य प्रदेश के तीनों राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश की से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो सीधी सी बात है, ये तो बहुत सरल सा सवाल है, आसान सा है। राजस्थान छूती है, गुजरात छूती है, महाराष्ट्र छूती है, झारखंड नहीं छूती है। और आगे के मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित से कौन आयुक्त नहीं रहा है? तो ये निर्वाचन का सवाल है, तो श्री अवनिवेश इसका सही उत्तर है। इस तरह से आप प्रश्न को देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 21 नंबर का, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या मतलब है? तो वायरस का मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। 22 नंबर में जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? उसको क्रैकर कहते हैं। और अगला नंबर प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। 23 हमारा है पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। और प्रश्न आ सकता है, इसी से तोड़ मरोड़ करके प्रश्न दिया जा सकता है, तो पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पुराने पेपर्स को, पिछले 7 से 8 सालों के पेपर को अध्ययन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो इसमें से साफ साफ है फिशिंग है साइबर अपराध, साइबर स्टॉकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध नहीं है। ईमेल पता या mark.stall@itdesk.info का डोमेन नाम क्या है? itdesk.info। ये ध्यान रहे, इसका विवरण नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ऑप्शन अब सही क्या है ये दिखाया जा रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं होता है? तो वह नहीं होता है राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, बाकी ये सब होते हैं। 27 नंबर के प्रश्न पर फिर चलते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, ये बात सही था, लेकिन 2019 में संशोधन किया गया है और 3 वर्ष कर दिया गया है। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं, इसको भी 3 वर्ष कर दिया गया है, ये गलत हो गया, इसलिए सही नहीं है पूछ रहा है। तो ये 5 वर्ष तो पहले था, लेकिन इसको 3 वर्ष कर दिया गया है। सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है, ये भी गलत है। चलिए, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और 29 नंबर पर का जो सवाल है इसको भी देख लीजिएगा। मानव अधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं फटाफट एकदम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय है, संज्ञेय तथा असमनीय भी हैं। निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो सत्यभामा सेट है ये। कौन सा प्रदूषक नाक सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो फ्लोराइड है। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से पराग कण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्नानांतरण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी, क्योंकि एक ही पुष्प की बात हो रही है, इसलिए सजात पुष्पी हो जाएगी। अगले नंबर पर चलते हैं। और निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की भाषा है? तो कोबोल भाषा है, पास्कल भाषा है, बेसिक भाषा है, उपरोक्त सभी हैं। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो अंतोनियो गुतरेश हैं। और 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया, वर्ष तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? तो सैयद हैदर रजा थे। सही ऑप्शन ये है। आप यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनाए जा सकते हैं MPPSC के द्वारा। और 38 नंबर के सवाल पर हम चलते हैं और फटाक से हम इसको हल कर देते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये तो भोपाल में स्थित है। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे, उसका नाम था कोलिंदा गर्बर कितारोविच। वो क्रोएशिया के राष्ट्र प्रमुख उस समय बन गए थे। 40 नंबर, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? और उसका सही उत्तर है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक कहलाते थे? तो इसका सही उत्तर है व्यापारी।
चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ये अवंती राज्य के राजा थे। आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश से संबंधित अवंती और चेदी 2 महाजनपद होते थे, बाकी मध्य प्रदेश के बाहर के थे। निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन हैं? तो जियाउद्दीन बरी और शमसे सिराज अफीक थे। ये लाल वाला टिक जो है हमारे सही उत्तर हैं। फिर आगे चलते हैं। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट कर दिया था। फिर आगे की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। 45 नंबर, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में पारित हुआ था। हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय पर करेवा भूआकृति पाई जाती है। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट को लिखिए। यानी कालाहांडी ओडिशा में है और यहाँ पे बॉक्साइट पाई जाती है। जावर राजस्थान में है, यहाँ पे जस्ता व सीसा पाई जाती है। और कोलार जो है कर्नाटक में है, यहाँ पे सोना की खान है। और मोसाबनी जो है, मोसाबनी झारखंड में है, यहाँ तांबे की खान है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। लिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका है नैयर छत्तीसगढ़, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? 1961 से 1971 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। स्वर्ण चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों के नाभिक को जोड़ती है? तो यह सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ती है। औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह मुरैना में है, बानमौर मुरैना में है। इस तरह से आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं, यहाँ पे बानमौर मुरैना। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ किया गया था सितंबर 2014 में। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? देवास और इंदौर निर्यात उत्कृष्ट शहर हैं। फिर आगे क्या है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बोधन दउआ किसका सेनापति था? तो बोधन दउआ साहेगढ़ के राजा बखतवली का था। प्रश्न आ सकता है बखतवली के राजा का क्या नाम, साहेगढ़ के राजा का क्या नाम था? तो बखतवली था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे मैच कर लेना है। तो भारिया पटलिया सुमेलित नहीं है, कुरकु महार ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये दोनों बैगा का उपजाति बिझवार है और गोंड का अगरिया है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार किए। मांडू धार जिले में स्थित और मांडू में हिंडोला महल है, ये दोनों ऑप्शन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब चलते हैं आगे के सवाल पर, तब तक वीडियो पर बने रहिएगा। 59 जल बिहारी मेला का आयोजन छतरपुर में किया जाता है। काठी लोक नृत्य है निमाड़ का। निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ के लिए किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? देखिए 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में, अर्जुन पुरस्कार 1961 में, ये स्थापना वर्ष है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। इस तरह से इसका क्रम आप लगा सकते हैं ऑप्शन सी के हिसाब से। और रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा था। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज हैं। अब 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तो भारत का क्रम तीसरा था। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IAAF का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब 66 नंबर का जो सवाल है हमारे पास, उसमें से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? यहाँ पे इसने हिसाब लगाया है, बिल्कुल सही 5 ऑप्शन आ गया है। अब सीधे उल्टे क्रम में चला गया है ये। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 243 के तहत। पंचायती राज विषय संबंधित किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा है, बी नंबर। 69 में देख लेते हैं, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में पंचायती राज संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। फिर अगला सवाल 70 में, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो उज्जैन की जनसंख्या, ये करेक्ट ऑप्शन है। JSP का मतलब है जावा सर्वर पेजेज, ये सही ऑप्शन है, सी नंबर का। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। वेब क्रॉलर किस रूप में भी जाना जाता है? वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। अब आगे चलते हैं 74 नंबर के सवाल पर। और 74 नंबर का सवाल यहाँ पे
कंप्यूटर का है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सब आउटपुट है, बाकी सारे इनपुट हैं। इनपुट, इन सब सारे इनपुट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है बुकमार्क कर लेना। बुकमार्क करने के बाद वह दोबारा जल्दी मिल जाता है। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पष्टता के आधार पर कारित किया गया है? हालांकि ये चीज हटा दिया गया है सिलेबस से, परंतु यह फिर भी देख लेते हैं जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। फिर 77 नंबर का सवाल क्या है? यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इंकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो ये धारा 5 है। 78 में भी उसी का सवाल है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 79 नंबर का ये सवाल है। और इसमें से असत्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है, ये गलत है, बाकी सब सही है। सही वाले को अच्छे से देख लीजिएगा, हालांकि सिलेबस से ये बाहर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। तथ्य और विधि दोनों के संबंध में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? लेडिंग कोशिकाएं, इसका ये सही उत्तर है। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए इनमें से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहा जाता है। और 84 नंबर के सवाल में मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। फिर आगे अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अवसादकारी है अफीम। अब वर्ष 2019 में दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी के अतिथि थे श्री लोम्प्यो दामचो दोरजी, भूटान के। अब 88 नंबर के सवाल पर हम पहुंच रहे हैं, पहुंच ही गए। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम है आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्या योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितना किया गया था? इसको 51,000। सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने जीता था। अब अगला सवाल 91 का 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदार देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे, जिसको हृदय शाह कहा जाता था? तो ये हीरापुर के जमींदार थे। अब 92 में ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मिंटो मार्ले सुधार 1909। हालांकि किताबें में मार्ले मिंटो सुधार 1909 मिलता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया था? तो फजिल मोहम्मद खान ने। तो ये फाजिल मोहम्मद खान ही इसका सही उत्तर है। 94 सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कई बार आ चुका है, इसके पहले के पेपर्स में भी, स्वामी दयानंद सरस्वती इसके सही उत्तर हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? तो ये 10 शिलालेख, ये लुसेंट के पहले ही मिल जाता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बहालकुंड जलप्रपात सागर पर है, बीना नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो यनाचेट नहीं गुजरता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। अब 98 नंबर का सवाल है, सूची 1 को सूची दे सुमिलित कर नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। बाढ़, भूकंप, सूखा और सुनामी, इनको मिलाना है। जैसे बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में आता है, और भूकंप जो है हिमालय क्षेत्र में आता है, और सूखा जो है राजस्थान क्षेत्र, भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में होता है, और सुनामी जो है पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र में आता है। तो चौथे का चौथा सही है। सुनामी जो है भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र में आता है। इस तरह से आप ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? तो टेलीग्राफ का पठार हिंद महासागर, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। 100 नंबर, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। मतलब नेपाल सबसे कम, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। इस तरह से ये 100 प्रश्न हमारे देख लिए हैं हम बड़ी आसानी से। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप और पेपर्स को देखिएगा। कल हम अगले पेपर को दिखाएंगे।